हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में अमन ऑटोमोटिव के। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं अपने YouTube फीड पेज को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने वीडियो आती है अपने सौरभ जोशी भाई की, जो अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर से कहीं शूटिंग के लिए जा रहे थे और उस दौरान रास्ते में ही उनके साथ एक दुर्घटना होती है कि उनकी गाड़ी की राइट साइड की जो पिछली टायर रहती है वो बस्ट कर जाती है, मतलब कि फट जाती है दोस्तों, जिससे उनकी गाड़ी डिवाइडर से जाके टकरा के रुक जाती है दोस्तों। तो भगवान की कृपा था कि गाड़ी नीचे नहीं गई और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। बट दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर उनकी गाड़ी की टायर बस्ट कैसे हुई, मतलब कि किस रीज़न के कारण उनकी गाड़ी की टायर बस्ट की। और दोस्तों, टायर बस्ट करने के कारण दुनिया में बहुत से ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसे ट्रिप पे जाते हैं और अगर आपके साथ भी वैसा होता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ट्रिप पर जाने से पहले ही अगर आप अपनी टायर को चेक करना चाहते हैं कि वो उसकी क्या कंडीशन है, तो इस वीडियो में आज यही बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि टायर आखिर क्यों बस्ट करता है और हमें उसके लिए क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपनी सारी वीडियो में देखी है कि बहुत लोग वीडियो की स्टार्टिंग में 2-3 मिनट से ही चले जाते हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप भी इस तरह की दुर्घटना से बच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस तरह की दुर्घटना से बचें। और मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिला करेगी आगे। तो अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे, तो उस पॉइंट्स के हिसाब से मैं बात करूँगा दोस्तों इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट रहता दोस्तों कि ओवर टायर प्रेशर। तो दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी की जो टायर रहती है उसमें जो टायर प्रेशर रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा ही करवा लेते हैं माइलेज के चक्कर में। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी की टायर प्रेशर 30 है तो वो 35 या 40 तक करा देंगे दोस्तों। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप कहीं भी गाड़ी को चला रहे हैं या फिर हाईवे पे या फिर सिटी में, तो आप जब भी उसको ड्राइव करेंगे तो उसकी टायर की प्रेशर जब आप ड्राइव करेंगे तो भी इंक्रीज़ होती रहती है। ये तो एक बात हो गई दोस्तों। और अब जो मेन चीज़ थी कि आखिर टायर प्रेशर हाई करने से फटती क्यों है गाड़ी की टायर। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं और अपनी गाड़ी की टायर प्रेशर को हाई करके रखे हैं तो उसके अंदर आखिर एयर है और रोड के कांटेक्ट में आने के कारण टायर पूरा हीटअप हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर की जो एयर रहती है वो भी हीटअप होके जो हमारी टायर रहती है उसके साइड वॉल्स पे प्रेशर लगाने लगती है। और वो प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण दोस्तों हमारी गाड़ी की जो टायर्स रहती है वो बस्ट कर जाती है। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलाया करें, क्योंकि दोस्तों एयर के मुकाबले, नॉर्मल एयर के मुकाबले जो नाइट्रोजन रहती है वो काफ़ी ही बेहतर रहती है हमारी टायर्स के लिए। वो हमारी गाड़ी की टायर की जो लाइफ रहती है उसको और इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। और वो दोस्तों कूल भी रहती है, अगर आप गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं तो वो हीटअप नहीं होती है जल्दी। तो पहला पॉइंट तो ये था दोस्तों कि आप अगर गाड़ी में ओवर टायर प्रेशर कर देंगे तब आपकी गाड़ी की टायर फट सकती है। और दूसरी रीज़न ये रहती है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी की टायर पे क्रैक आए रहते हैं कुछ इस तरह से, जैसा आपको इस फोटो में दिख रही है दोस्तों, तो उसके कारण भी आपकी गाड़ी की टायर फट जाती है। क्योंकि दोस्तों वो क्रैक क्या करती है कि आप जैसे उसको स्पीड में चलाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट में बताया था कि जो एयर रहता है उसका प्रेशर दोनों वॉल्स पे लगता है गाड़ी के टायर के ऊपर। तो वो जो क्रैक रहता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है और आपकी गाड़ी की टायर को बस्ट कर देता है। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपको बताया हूँ। और अगर आपकी गाड़ी की टायर पे ऐसे एक मतलब कि कुछ इस तरह से क्रैक आए रहते हैं तो दोस्तों आपको अपनी गाड़ी की टायर को ज़रूर चेंज कराने की आवश्यकता है। और दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपकी गाड़ी की टायर पे अगर वैसे क्रैक आए हुए तो आपको कितने साल पे अपनी गाड़ी की टायर को चेंज कराना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर तो मैं पहले से वीडियो बना के डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, बट तब भी मैं आपको थोड़ा सा आज बता देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी की टायर को चेंज करानी है तो तकरीबन 8 साल के अंदर दोस्तों आपको अपनी गाड़ी की टायर को चेंज करा लेनी चाहिए।
और दोस्तों बहुत लोग होते हैं कि उनकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली रहती है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी के टायर को चेंज नहीं कराते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी की टायर अभी ठीक है। कुछ इस तरह से रहती है, मतलब कि अगर ऐसे ऐसे निशानी अगर कि पूरा कटिंग बनी हुई है तो वो उसे चेंज नहीं कराते हैं, जबकि उनकी जो गाड़ी की टायर की लाइफ रहती है वो तकरीबन हो जाती है दोस्तों 6-7 सालों के बाद। बट अगर आप उसे चेंज नहीं कराते हैं तो उसके कारण भी दोस्तों आपकी गाड़ी की टायर बर्स्ट कर सकती है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारी गाड़ी में बबल्स। अब बबल्स आपको नहीं पता चलेगा दोस्तों कि आपकी गाड़ी में बबल्स आए हैं कि नहीं। पहले मैं इसे सेट कर लेता हूं दोस्तों। और चौथे पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी की टायर्स पे बबल्स आ जाती है तो आपको गाड़ी की टायर को चेंज करा लेनी चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी की टायर बर्स्ट नहीं करेगी और वैसे एक्सीडेंट से आप बच सकेंगे। बट दोस्तों जो बबल्स रहते हैं वो हम ऐसे ही पता नहीं लगा सकते, क्योंकि गाड़ी की टायर पे दिखती नहीं है दोस्तों। उसको पता लगाने का जो ये टेक्निक है दोस्तों वो ये है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करेंगे और अगर आपकी गाड़ी की टायर पे जो बबल्स आए रहेगी तो ड्राइव के वक्त आपकी गाड़ी कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगी। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए कि ये है और ऐसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्टेबल तरह से ऐसे नहीं चलेगी दोस्तों, हल्का हल्का ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, नहीं तो पीछे से थोड़ा बोल सकते हैं कि लहरी मारेगी। उस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी में बबल्स आए हैं कि नहीं। ये हो गया दोस्तों चौथा पॉइंट, जिसके कारण गाड़ी की जो टायर्स रहती है वो बर्स्ट करती है। अब जो पांचवा रहता है दोस्तों कि बहुत लोग जो हाईवे पे हैं वो गंजे टायर्स यानी कि पूरा एक्सपायर टायर लेके चल जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही पुराने टायर जिसका ऊपर से जो मैंने आपको ग्रिप दिखाया वो हट जाता है। तो अगर अब वैसे आप एक्सपायर टायर या फिर ग्रिप वाले टायर को यूज़ करते हैं अपनी कार में और उसको अगर आप हाई स्पीड में ले जाते हैं तब तो दोस्तों मैं आपको बोल सकता हूँ कि 110% वो टायर फट जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो यूज टायर है, कोई भी ग्रिप नहीं बची हुई है और उसके कारण वो फट जाएगा जल्दी हीट होके, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ही थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण वो फट जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ छठे पॉइंट की, जो कि है दोस्तों अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दोस्तों हमें इसलिए करा लेना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम कोई ट्रिप पर निकले और हम अलाइनमेंट नहीं कराते हैं तो हम जिस तरफ टर्न लेंगे या फिर ट्रिप में अगर गाड़ी चलाएंगे तो हमारे टायर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो घिसना चालू कर देगी। और दोस्तों घिसती कैसे है, वो जो आपकी साइड वॉल्स रहती है उस तरफ से वो घिसना चालू कर देती है, जिसके कारण वो घिस घिस के साइड वॉल पतली हो जाएगी। और अगर जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट में बताया था कि जो एयर प्रेशर लगता है साइड वॉल्स पे ही लगता है, तो उसके कारण वो फट जाएगी। तो अगर आप अलाइनमेंट कराने जाएंगे दोस्तों तो उसके कारण वो जो सिचुएशन है वो नहीं आएगी। और अगर आपकी टायर में कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो आप उसी समय अपनी गाड़ी की टायर को चेंज भी करा सकते हो वहीं पे। अब दोस्तों सातवीं पॉइंट ये है, सातवीं नहीं दोस्तों ये एक एडवाइस बोल लीजिए कि अगर अपनी गाड़ी की टायर चेंज कराते हैं, मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी की सिर्फ 2 ही टायर चेंज कराते हैं, तो बहुत से लोग ये रहते हैं दोस्तों कि वो अपनी गाड़ी की रियर की दोनों टायर को चेंज करा लेंगे और नए टायर लगवा लेंगे, बट जो आगे के जो टायर हैं उनको पुराने ही रहने देंगे। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हैंडलिंग रहती है हमारी गाड़ी की वो हमारे फ्रंट टायर के पास से ही रहती है। अगर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी की टायर बर्स्ट करती है तो दोस्तों हमारी पूरी हैंडलिंग बिगड़ जाएगी उसके कारण, और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप क्या करें कि अगर आपको नए टायर डलवाने ही हैं तो आप जो आगे वाले टायर्स हैं जो अभी आपको लग रहा है कि वो अभी कुछ साल तक चल सकते हैं, उनको खुलवा के या फिर उनको पीछे की तरफ शिफ्ट करवा दे खुलवा के, और आगे की तरफ नए टायर हमेशा ही लगवाएं। कभी भी दोस्तों पीछे की तरफ नए टायर ना लगवाएं, क्योंकि वहाँ दोस्तों उनकी कोई यूज़ नहीं रहती है। और जितने फ्रंट व्हील ड्राइव वाले कार रहते हैं उनमें जो इंजन का प्रेशर रहता है वो फ्रंट टायर्स पे ही रहता है। तो हमेशा आप जब भी टायर चेंज कराएं 2 के मात्रा में, तो आगे के ही दोनों टायर को चेंज कराएं। और अगर आपको लगता है कि पीछे के टायर को रिप्लेस कराना है तो जो आगे के जो पहले के टायर्स थे उनको पीछे की तरफ शिफ्ट करा दे। तो ये पॉइंट हमेशा ही आप याद रखें। और दोस्तों अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि टायर फटने का, वो रहता है दोस्तों ओवर स्पीडिंग। दोस्तों ओवर स्पीडिंग में बहुत लोगों की जान ली है, तो आप कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि दोस्तों ओवर स्पीडिंग से हमेशा ही गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर ही रहती है दोस्तों। और उस सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी की टायर फटती है तब तो दोस्तों आपकी गाड़ी 110% पलटना ज़रूरी है,
क्योंकि दोस्तों ओवर स्पीडिंग में ही आपकी गाड़ी की अगर टायर फटती है तो पलटती है। क्योंकि दोस्तों ओवर स्पीडिंग में हमारी गाड़ी तो पहले से ही एक कंट्रोल में नहीं रहती, और उससे ऊपर अगर टायर फट जाए तब तो दोस्तों बचना मुश्किल हो जाता है किसी भी कार को और कार ड्राइवर को जो अंदर बैठा है, फिर पैसेंजर को भी। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक चीज़ और दोस्तों कि आप हमेशा ही अपनी गाड़ी में टायर जो प्रेशर रखवाते हैं उसको अपनी वेट के हिसाब से रखवाएं, क्योंकि दोस्तों वेट के हिसाब से रखवाएंगे तो वो आपको मैनेज करके चलेगी। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपनी गाड़ी में कितना प्रेशर रखना है, तो आप अपनी गाड़ी की जो ये बी पैनल रहती है डोर के साइड में, इधर में आपकी गाड़ी में स्टिकर एक दी रहती है, उधर में हर गाड़ी में एक स्टिकर दी रहती है जिस पे उसकी टायर प्रेशर लिखी रहती है। और दोस्तों अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो कि दोस्तों हर आदमी करता है टायर फटने के बाद, और वो ये कि दोस्तों जैसे ही टायर फटा वो आवाज़ से ही लोग पैनिक कर जाते हैं। और उसमें क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि गाड़ी की टायर राइट साइड की फटी है तो गाड़ी तो उसी तरफ ऐसे खिंचाएगी दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी गाड़ी को उसकी अपोजिट तरफ हम उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारी गाड़ी पलट जाती है। तो दोस्तों ये आपको काम बिल्कुल नहीं करना, पैनिक का काम तो आपको करना ही नहीं है दोस्तों। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को ऐसे टाइटली पकड़ लेनी है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और क्या करना है कि धीरे धीरे अपनी गियर को कम करते रहना है दोस्तों। और जैसे ही लगे आपको कि स्पीड अब कम हो रखी है तो आप अपने साइड वाले रोड में, मतलब कि मेन लेन को आप छोड़ दें और धीरे धीरे इंडिकेटर देके साइड में जाके और फिर हैंड ब्रेक को खींच दें, जिससे आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी और एक्सीडेंट नहीं होगा दोस्तों। बट उस सिचुएशन में दोस्तों बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते हैं और पैनिक करने की कारण वो बड़ा एक्सीडेंट बन जाता है दोस्तों। तो यही कुछ पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एक छोटे भाई होने के कारण। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को, जिससे आपको ऐसे ही कार से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिला करेगी। और दोस्तों गाड़ी आप बहुत ही ध्यान से चलाएं। अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे दोस्तों तो अगर आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग की भी होगी तो भी वो चकनाचूर हो जाएगी। और अगर आप स्लो ड्राइव करेंगे तो अगर आपकी गाड़ी 0 स्टार भी होगी तो उसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरी दोस्तों एक पर्सनल सलाह थी आप लोगों के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो अब मिलते हैं दोस्तों कल कोई और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।